अगर आप सर्दियों में बालों के बहुत सारे प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं जिसमें ड्राई, डैमेज, फ्रिजी, स्टैटिक हेयर और डैंड्रफ हेयर फॉल, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना बहुत ही इजी 3 स्टेप्स विंटर हेयर केयर रूटीन जो आपको सर्दियों में इन सारे प्रॉब्लम से बचाएगा। सो कीप वॉचिंग। Believe in yourself. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच, आप इतने प्यार से मेरी वीडियोस को देखते हैं और मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ आप बड़े शौक से देखते हैं, उन पे कमेंट्स करते हैं और बहुत सारे मेरे साथी जो हैं वो बड़ा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि गज़ल आपका एक वाहिद चैनल है जिस पर हमें बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सरप्राइज़ एक वो एलिमेंट होता है कि गज़ल पता नहीं अब क्या अपलोड करेगी। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं फ़ैशन, रेमेडीज़, बहुत सारी और चीज़ें जो आपको बहुत पसंद आती हैं उनके साथ साथ कुछ मज़े की आपको चीज़ें भी दिखाऊं, कुछ व्लॉग्स भी शेयर करूं, मेरी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में भी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं। तो बहरहाल थैंक यू सो मच, आप लाइक भी करें, शेयर भी करें वीडियोस को और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अगर अब तक आप मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं बने, इस यूट्यूब की फैमिली का, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम साथ साथ रहें। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो है ठंडी ठंडी हवाएं जब चलती हैं ना, सर्दी आ जाती है, ड्राई वेदर आता है, तो उसमें ये होता है कि हमारी स्किन के साथ साथ हमें अपने हेयर केयर रूटीन में भी कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है ना। अब देखिए ठंड के इतने मज़े लेते हैं तो ज़ाहिर है बाल बेचारे जो हैं वो भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं जैसे वेदर चेंज होता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे फॉल आता है, ऑटम आता है, ख़ज़ा आती है तो पत्ते झड़ने लगते हैं क्योंकि ड्राई वेदर आ जाता है और उनको वो मॉइस्चर नहीं मिल पाता, वो हाइड्रेटेड नहीं रहते, इस वजह से तो वो ड्राई होके गिर जाते हैं। तो सर्दी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं मेनली बाल बहुत रफ़ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, स्टैटिक हो जाते हैं, बिल्कुल मैनेजेबल नहीं रहते, हर जगह चिपकने लगते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं बाल। और क्योंकि ड्राई, ज़ाहिर है हमारी स्कैल्प भी ड्राई होती है, वो स्किन का हमारा पार्ट है, तो उसमें जो है वो डेड स्किन जो है वो ज़्यादा ड्राई होकर झड़ने लगती है और वो फ्लेकी से वाइट डैंड्रफ हर जगह फैली हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से अब जब डैंड्रफ आती है तो हमारी जो रूट्स हैं वो भी थोड़ी सी कमज़ोर होने लगती हैं। तो अब इन सारे प्रॉब्लम्स से कैसे बचा जाए, हम पहले से ही प्रिवेंट कर सकते हैं इन सारे प्रॉब्लम्स को। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना ज़बरदस्त सा 3 स्टेप्स पर, बहुत ही ईजी स्टेप्स का विंटर हेयर केयर रूटीन, जिससे आप इन सारे प्रॉब्लम से बच जाएंगे और आपके बाल सर्दी में भी यानी कि ठंडी हवाओं के साथ भी बड़े मैनेजेबल रहेंगे, सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी रहेंगे और उनमें बहुत वॉल्यूम आ जाएगा। तो करना क्या है सिंपली आपको कि अब वो नहीं करना है कि जो आप नॉर्मली करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बिजी लाइफ चल रही है ना सबकी, तो हमारे पास पूरी दुनिया के लिए टाइम होता है, लेकिन जहाँ पर हमारी अपनी बात आती है हम वो बहुत ही लेस प्रायोरिटी में चली जाती है चीज़ कि हमें अपना ख्याल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। और उसमें ये होता है कि जब हमारे बाल ख़राब होने लगते हैं तो फिर हम फ़ौरन से मार्केट से चीज़ें उठाते हैं और अपने बालों पर उनको ट्राई करने लगते हैं। और ज़ाहिर वो तो केमिकल वाली चीज़ें होती हैं, सारी केमिकल बेस्ड उनके फार्मूलाज होते हैं और आपको पता है कि केमिकल्स अगर आप बालों पर फ्रीक्वेंटली लगाते रहेंगे तो उसका जो है वो फॉर द टाइम बिंग तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके बाल और भी ख़राब हो जाएंगे। तो हम बहुत ही लकी हैं कि हम इन सारे प्रॉब्लम्स को अपने नेचुरल चीज़ों से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना बहुत ही ईजी, आप आराम से किचन से अपनी वो चीज़ें उठाएं और अपने आप को, अपने बालों को पैम्पर करें एटलीस्ट वंस अ वीक। 2 से 3 घंटे आप दें अपने बालों को और फिर आपके बाल जो हैं वो ठंड की जो डैमेज जो होता है बालों को उनसे यकीनन बच जाएंगे। इस तरह से किसी भी अच्छे स्किन के रूटीन के 3 बहुत मेजर स्टेप्स होते हैं, ट्रीटिंग, क्लेंजिंग और मॉइस्चराइजिंग। बालों का हेयर केयर रूटीन होता है, उसकी भी 3 मेजर जो है वो स्टेप्स होते हैं। एक होता है कि उसको ट्रीट कैसे करना है हमें, एक होता है बालों को प्रॉपर क्लेंजिंग करनी है ताकि वो जो इची स्कैल्प ना हो, वो ड्राई जो डेड स्किन होती है वो बिल्टअप ना हो और डैंड्रफ ना हो, और एक स्टेप होगा जिसमें हम उस मॉइस्चर को लॉक करेंगे अपने बालों के अंदर ताकि उसमें वॉल्यूम भी रहे और वो बाल मैनेजेबल रहें, सॉफ्ट सिल्की भी रहें। तो अब वो कौन सा मेरा बहुत ही इजी 3 स्टेप्स वाला विंटर हेयर केयर रूटीन है, लेट्स गेट स्टार्टेड। है कि आपने लेना है कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, जो भी अवेलेबल हो आपके पास, आपने वो लेना है और यानी कि 2 हिस्से अगर कोकोनट ऑयल है तो 1 हिस्सा आपको उसमें बटर का मिक्स करना है। अब आपके पास चाहे असली मक्खन हो या आप बाज़ार से मक्खन ले लें, बटर, या आप मार्जरीन ले लें, सब में जो है वो फ़ैट होता है, वो फ़ैट जो हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
तो इस तरह से दोनों चीज़ों का आप करें मिक्स, अच्छी तरह से मिक्स करें, हल्का सा उसको वार्म करें, हल्का सा थोड़ा सा माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं, चाहें तो आप किसी बर्तन में गर्म कर सकते हैं उसको, थोड़ा सा ऐसा कि ये दोनों मिल जाएं आपस में। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने लगाना है वो अपने रूट्स को अच्छी तरह से बालों की, क्योंकि हमारा जो जिस तरह से हमारी स्किन ड्राई होती है इसी तरह से हमारी स्कैल्प भी ड्राई होती है, और वो ड्राई होके और उसमें जो डेड स्किन है वो झड़ने लगती है क्योंकि मॉइस्चर कम हो जाता है स्किन का, और वो फिर डैंड्रफ की सूरत में हर जगह वो वाइट फ्लेक्स नज़र आते हैं, स्नो फ्लेक्स। और उससे ये होता है कि जब हमारी स्किन के जो डेड स्किन ज़्यादा झड़ने लगती है ड्राई होके, तो हमारे बालों की रूट्स भी थोड़ी कमज़ोर होती हैं, तो बालों की रूट्स को भी मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है। चंपी वंपी नहीं करनी है, अच्छी तरह से स्लोली हल्के हल्के से प्यार से लगाना है रूट्स पर, और आखिर में आपको थोड़ा थोड़ा बालों में भी लगाना है, और स्पेशली आपको एंड्स पर लगाना है ताकि आपके बालों में स्प्लिट एंड्स ना आए, दो मुँहे बाल ना बने और बाल स्ट्रेट रहें। मेरा बहुत ही फेवरेट तरीका होता है कि मैं बालों पर कोई भी चीज़ जब अप्लाई करती हूँ तो उसको स्टीम देती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करें मेरे बाल उन चीज़ों को। अगर आपके पास स्टीमर है तो वेल एंड गुड, स्टीमर का बाय द वे मैं लिंक भी शेयर कर लूँगी। अगर स्टीमर नहीं तो भी कोई मसला नहीं है, आप एक टॉवल जो है वो गर्म पानी से निचोड़ के उसको भी थोड़ी देर के लिए बालों पर लगा लें ताकि वो आपके बाल उसको एब्जॉर्ब करें जो आपने बटर और ऑयल का मिक्सचर लगाया अपने बालों पर। अब क्या करना है कि इसको 1 से 2 घंटे छोड़ देना है। जो बालों में मैं जब भी कोई ऑयल या कुछ लगाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ 1 से 2 घंटे तक वो लगा रहे और उसके बाद फिर साफ़ हो जाए बाल, क्योंकि ओवरनाइट रखना जो है उसका एक नुकसान मुझे ये लगता है, एक तो ठंड आ गई है तो सर जो है ना उसमें थोड़ी सी ठंड लग सकती है, दूसरा ये कि जो पिलो कवर होता है उस पर सारा लग जाता है, बहुत ही मैस होता है, और वो पिलो कवर इतना चिपचिप करने लगता है जो कि आपकी स्किन पे लगता है, ज़ाहिर हम सोते हैं, और वो जो डेड स्किन अगर बालों की झड़ रही होती है कुछ तो वो ऑयल के साथ आप वो बिल्डअप सारा आपकी स्किन पे लग के और पिंपल्स आपके वो दाने कील महासे बना सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ रात को लगाना, उसका फ़ायदा कम होता है, नुकसान ज़्यादा होने लगता है मुझे। तो बहरहाल मैं 1 से 2 घंटे तक बालों में ये लगाए रखती हूँ ऑयल। उसके बाद आपने इसको क्लीन करना है, जो कि आते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ। वो कैसे होगा वो देख लीजिए। अच्छा, अब क्योंकि ड्राई वेदर होता है तो वैसे ही बाल हमारे बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि अगर आपको सल्फेट फ्री अगर आपको मिल जाए कोई शैम्पू तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिले तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मिल जाता है, क्योंकि सल्फेट क्या करता है हमारे बालों का जो नेचुरल ऑयल होता है उसको भी निकाल लेता है, तो वो ज़्यादा बाल ड्राई हो जाते हैं। तो लेकिन अगर आपको नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन शैम्पू को किस तरह से बालों में लगाना है, सपोज़ अगर 4 टेबल स्पून आपने शैम्पू के लिए हैं तो उसमें आपने 4 टेबल स्पून पानी के ऐड करने हैं, यानी कि उतना ही आपको पानी ऐड करना है अकॉर्डिंगली कि आपके कितने बड़े बाल हैं, उसमें आपने जितना शैम्पू लिया उसका डबल पानी ऐड कर लें, और उसके अंदर 1 टीस्पून आपने एप्पल साइडर विनेगर का डालना है। एप्पल साइडर विनेगर जो है उसका एक फ़ायदा ये होता है कि स्कैल्प का जो pH लेवल होता है वो बहुत ठीक रहता है, और एंटी माइक्रोबियल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, जो इचीनेस होती है स्कैल्प की डैंड्रफ की वजह से, डेड स्किन बहुत ज़्यादा बिल्टअप होती है, उसको भी वो क्लीन करके साफ़ आपको कर देता है अपने आपकी जो स्कैल्प है। अच्छी तरह से उसको डाइल्यूट करें, और आपने पहले अपने बालों को गीला कर लिया, पूरे बालों को, और ऑयल जो लगा हुआ होता है, उसके बाद आपने ये वाला डाइल्यूटेड शैम्पू और एप्पल साइडर विनेगर वाला शैम्पू अपने बालों में लगाया। अच्छी तरह से स्कैल्प को साफ़ करें। अगर आपको लगता है कि एक दफ़ा शैम्पू से आपके बालों का ऑयल या ये बटर नहीं निकल रहा तो आप 2 दफ़ा कर सकते हैं उसको, ठीक है जी। और उसके बाद कंडीशनर ज़रूर लगा लीजिएगा, कंडीशनर से आपका मॉइस्चर जो है वो बालों का उसके अंदर ही लॉक होता है। और जब आप बालों को धो लें तो अब मैं आपको बताती हूँ ज़बरदस्त सा मैजिक सीरम एक विंटर के लिए जो बहुत आसानी के साथ आप बनाएंगे, और उसको आपने जब गीले बालों को आपने ड्राई कर लिया। अच्छा, बालों को कोशिश करें कि आप एयर ड्राई करें, क्योंकि ये आपकी ट्रीटमेंट है, उसमें बालों को स्टाइलिंग टूल्स वगैरह ना लगा के ड्राई करें। अपने हफ्ते में 1 दिन ज़रूर ये अपने बालों को ट्रीटमेंट देनी है जिससे आपको बाल एयर ड्राई करें, यानी कि ऐसे ही छोड़ देना आपके बाल थोड़े से ड्राई हो जाए। जब आपके बाल 30% उसमें मॉइस्चर रहे, ड्राई हो जाएं, आपने ब्रश कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल वेवी ना हो, स्ट्रेट रहें, तो आप ड्राई करते वक्त थोड़ी देर में ब्रश करते रहें उसको, ताकि वो सीधे ही ड्राई होते रहे। अच्छा, जब थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें रहे तो आपने क्या करना है कि एलोवेरा का जेल लेना है,
और ये मैं 2 तरीके बता रही हूँ। अगर कि आपने फ्रेश एलोवेरा का जेल लेना है तो फिर आपको ये सीरम एक ही दिन का बनाना पड़ेगा, यानी कि 1 टाइम का। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि सीरम 1 महीने का बना के रख दें रूम टेम्परेचर पे, तो फिर आप कोई भी मार्केट की जो एलोवेरा जेल आती है वो आपने ले लिया 1 टीस्पून। उसके अंदर आपने 10 ड्रॉप्स डालने हैं होहोबा ऑयल के। अच्छा, होहोबा ऑयल का वैसे तो कोई नेबल बदल मुझे नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि होहोबा ऑयल ऑयली नहीं होता है। ये आपके बालों को कवर करता है, कोट करता है, आपके बालों की जो रहती है इसके अंदर मॉइस्चर जो रहता है उसको लॉक करता है और चिप किए बगैर आपके बालों को लगेगा नहीं कि आपने ऑयल लगाया बालों में। तो आपने होहोबा ऑयल आराम से मिल जाता है। मैं होहोबा ऑयल का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर लूँगी। और इन केस अगर आपके पास होहोबा ऑयल नहीं है, नहीं ले सकते, तो फिर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आपके बालों में हल्का सा जब मॉइस्चर रहे तो थोड़ा सा आपने सीरम लेना है हाथ पर और बालों को कोट करना है इस तरह से और सीधा सीधा करके रहना है। अच्छा, इसके बाद एक बड़ा मज़े का स्टेप है, आपने अपने बालों को थोड़ा और ड्राई होने देना है। जब कम्प्लीटली आपको लगे कि बाल ड्राई हो गए हैं, ब्रश करते रहें ताकि आपके बाल सिल्की रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे साथ साथ। और जब ड्राई हो जाएँ, आपने अपने बालों को, सारे बालों को लिया और हल्का सा राउंड सा बन बना लिया। अगर आपके बाल लंबे हैं तो बन बहुत इजीली बन जाएगा। अगर आपके बाल छोटे हैं तो भी आपने हल्का सा बन बना के, और जोड़े की जो पिन्स होती हैं ना, उससे आराम से बाल सिक्योर हो जाते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आपके बाल जो हैं वो कॉर्नर्स जो हैं वो आपके बालों के जो एंड्स हैं वो टर्न करके आपने नहीं बांधना है या ट्विस्ट नहीं करना है बालों को, बिल्कुल स्ट्रेट। इससे ये होगा कि ये एक ऐसी एक ट्रिक है जिससे आप जब बालों को 2-3 घंटों के बाद जब खोलेंगे, जब बाल आपके बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे कम्प्लीटली, तो आपके बालों में इतना वॉल्यूम होगा, आपके बाल इतने शाइन करेंगे, आप बालों की क्वालिटी ही चेंज हो जाएगी आपके बालों की। देखिएगा, एक ही महीने में 3-4 एप्लीकेशंस के बाद आपके बाल बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। पहली एप्लीकेशन के बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे गारंटीड। ये करके देखिएगा। और अच्छा, साथ साथ अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देने जा रही हूँ, और वो ये कि सिर्फ 4 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। एक तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि जो ड्राई वेदर होता है उसमें मज़ीद अपने बालों को ड्राई ना करें, यानी कि स्टाइलिंग टूल्स ज़्यादा हीट ना दें। हीट आप वंस अ वीक चलें फिर भी मैनेजेबल होता है, और वो भी जब आप अपने बालों की हीट दें तो हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रेज आते हैं, वो थोड़ा सा लगा लिया करें बालों में ताकि वो हीट से बचे रहेंगे आपके बाल। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल ज़रा स्टाइलिश भी लगें बग़ैर हीट लगाए, तो उस पर मेरी एक बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो है हेयर हैक्स की, वो नज़र आ रही है, आपको ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको ऐसे तरीके पता चलेंगे कि बग़ैर हीट दिए आप अपने बालों को मैनेज कर सकते हैं। दूसरी टिप ये है कि आपको पिलो कवर जो है वो एक बनवा लें, सिल्क का पिलो कवर। अगर आपको प्योर सिल्क कहीं से मिल जाए तो बहुत ही आला चीज़ है, बेहतरीन। लेकिन अगर प्योर सिल्क ना मिले तो वैसे ही जो सिल्की कपड़ा मिलता है, शामू सिल्क होता है, डिफरेंट टाइप के सिल्क होते हैं, चाहे सिंथेटिक हो, लेकिन उसका आपको एक पिलो कवर बना के रखना है। और ठंड के महीनों में, वैसे तो मैं तो पूरा साल ऐसे ही पिलो कवर पे सोती हूँ, लेकिन ठंड के महीनों में, ड्राई वेदर में स्पेशली, आपको अपने जो कॉटन के पिलो कवर्स होते हैं उसके ऊपर जब आप रात को सोते हैं तो वो कवर आप लगा लें, सुबह बेशक आप उतार लें। कॉटन के जो पिलोज होते हैं वो होते हैं पोरस, यानी कि जैसे ईंट होती है, ईंट पे आप थोड़ा सा पानी डालें तो वो फ़ौरन से एब्जॉर्ब कर जाती है। इसी तरह से कॉटन के जो पिलो कवर्स होते हैं वो हमारे बालों का जो ऑयल होता है, बालों का मॉइस्चर होता है, उनको एब्जॉर्ब करते हैं और बालों को रफ़ बना देते हैं। तो सिल्क के जो पिलोज होते हैं वो आपके बालों के लिए स्पेशली ड्राई वेदर में बहुत बहुत बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ सिल्क का एक पिलो बना लें, पिलो कवर, और उस पर आप सोएं तो आपके बालों का मॉइस्चर, आपके बालों का ऑयल, आपके बालों की सॉफ्टनेस, सिल्कीनेस वो वहीं पर रहेगी। तीसरी अहम टिप ये है कि आपको महीने में एक दफ़ा डीप कंडीशनिंग अपने बालों की ज़रूर करनी है, और कोई ज़रूरत नहीं आपको बाहर से महंगे डीप कंडीशनिंग मास्क लेने की। मैंने बहुत अच्छा एक होममेड मेथड बताया, आपके शेयर किया है अपनी एक वीडियो में, आपको नज़र आ रही है डीप कंडीशनिंग का मेथड। वो आपको महीने में एक दफ़ा करना है, आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे, आपके बालों की क्वालिटी में इतना फ़र्क आएगा, आप खुद ही महसूस करेंगे। और सबसे आखिरी में, यू हैव टू टेक इनफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि 8 से 10 ग्लासेस आपको पानी ज़रूर पीना है ताकि इंटरनली आपके बालों के रूट्स, आपके बालों के शेफ्स, आपके बालों की जो स्ट्रैंड्स हैं वो सारे मॉइस्चराइज रहें, बालों में वॉल्यूम रहे। तो अगर ये पूरी ट्रीटमेंट आपने हफ्ते में एक दफ़ा कर ली, पूरा विंटर का सीज़न आपके बाल विंटर के सारे प्रॉब्लम से बचे रहेंगे, गारंटी। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कि कैसा आपको रहा
कैसा आपको रिजल्ट मिला और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नजर आ रहा है इसे क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक कीजिएगा ताकि आप मेरी हर नई वीडियो देख सकें। और अब आप मुझे यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं।